हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग की स्टडी चल रही होगी। मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं ना आप लोग। तो एक एक चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा। और जो भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर कोई वीडियो की आवश्यकता हो तो आपके उस दिए गए कमेंट पे हम वीडियो भी बना देंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने स्टडी की थी अंतःस्रावी ग्रंथियों का एक परिचय हम लोगों ने प्राप्त कर लिया था पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग डिटेल एक एक करके स्टडी करेंगे कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि किस प्रकार का हार्मोन निकालती है और वो क्या काम करती है, यानी कौन से हार्मोन वो स्रावित करते हैं और उनके कौन से फंक्शन है। इसकी डिटेल हम लोग चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। पहला जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, पहला जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, उसे हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि को स्टडी करते हैं। ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये मस्तिष्क में पाई जाती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारे बॉडी में तीन ऐसे इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तीन ऐसे अंतःस्रावी ग्रंथि हैं जो मस्तिष्क में पाए जाते हैं। तो उनमें से एक ये पीयूष ग्रंथि भी है। यह कहाँ पाया जाता है? यह मस्तिष्क में पाया जाता है। यह मस्तिष्क के अग्रभाग में, यह मस्तिष्क के अग्रभाग यानी फोर ब्रेन में यह क्या होता है? यह पाया जाता है। यह मस्तिष्क के अग्रभाग यानी फोर ब्रेन में क्या होता है जी? पाया जाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद सॉरी बच्चों, इसके बाद क्या है बच्चों? तो यह एक विशेष प्रकार के, यह एक विशेष प्रकार के अस्थि के गड्ढे में पाई जाती है। यह एक विशेष प्रकार के अस्थि के गड्ढे, एक विशेष प्रकार के अस्थि के, इसको पॉइंट को छोड़ दिए, यह एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित करती है। यह एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित करती है। यह एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित करती है। यह एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित करता है। यह एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित करता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? जिसे हम लोग वृद्धि हार्मोन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम लोग वृद्धि हार्मोन के नाम से जानते हैं। बच्चों एक चीज बता दें, ये जो वीडियो बन रहा है ये क्लास 10th के स्टैंडर्ड का बन रहा है। ये जो वीडियो है वो क्लास 10th के एनसीईआरटी क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से बन रहा है। और आप कहेंगे कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड केवल एक हार्मोन स्रावित करती है। अरे नहीं भाई साहब, ये पिट्यूटरी ग्लैंड 9 हार्मोन स्रावित करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड कितने हार्मोन स्रावित करती है? 9 हार्मोन स्रावित करती है। 7 जो हार्मोन होता है, 7 हार्मोन जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से करती है ना। 7 हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से, और 2 हार्मोन जो है वो पोस्टेरियर पिट्यूटरी से करती है। तो हम लोग अभी इस क्लास
10th स्टैंडर्ड में इतना डिटेल स्टडी नहीं करेंगे। हम लोग इसको स्टडी करेंगे क्लास 11 में, और 11 में चैप्टर ही अलग है, केमिकल रेगुलेशन, है ना। केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल रेगुलेशन में स्टडी करेंगे, और न्यूरल कोऑर्डिनेशन में या न्यूरल रेगुलेशन में हम लोग ब्रेन की स्टडी करेंगे। तो बच्चों क्लास 10th में हम लोग को जानना है कि पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि केवल एक ही हार्मोन स्रावित करती है, और इस हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है बच्चों, तो ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन जो है यह पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। और ये कैसा होता है, तो ये मस्तिष्क में एक खास तरह के स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, समझने के लिए हम लोग इस तरह से एक डायग्राम बनाए हैं। बच्चों ये ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी मस्तिष्क का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और उससे लटका हुआ एक पोटली जैसा लटका हुआ भाग है जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और इस पीयूष ग्रंथि में दो भाग होते हैं, तीसरा भाग जो है वो इसी में मर्ज कर गया है। तो दो भाग होते हैं, एक होता है अग्रपिंडक, दूसरा होता है पश्चपिंडक, यानी एंटेरियर पार्ट और पोस्टेरियर पार्ट। इन दोनों से केमिकल का सिक्रेशन होता है जिसको हम लोग हार्मोन कहते हैं। और बच्चों आपको याद है ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक खास तरह के गड्ढे में पाई जाती है। उस गड्ढे को हम लोग क्या बोलते हैं, उस गड्ढे का नाम है सीला टूर्सिका। उस गड्ढे का क्या नाम है, ये जो गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है बीच में खाली जगह, इस गड्ढे का क्या नाम है, इस गड्ढे का नाम है सीला टूर्सिका, और इस अस्थि का नाम है स्फेनोइड बोन। इसको हम लोग बोलते हैं स्फेनोइड बोन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, स्फेनोइड बोन यानी स्फेनोइड अस्थि। और इस गड्ढे का क्या नाम है, इस गड्ढे का नाम है सेला टूर्सिका। ठीक है, तो बच्चों ये हम लोग जान गया कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो ये मस्तिष्क में फोर ब्रेन में पाई जाती है। ये हाइपोथैलेमस का अगला भाग है जो लटका हुआ होता है, और स्फेनोइड बोन के एक गड्ढे में पाई जाती है जिसे हम लोग सेला टूर्सिका कहते हैं। अब ये ग्रोथ हार्मोन जो है इसका काम क्या है बच्चों, ये कौन सा काम करता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करता है कि यह पेशियों और अस्थियों को, या पेशियों एवं अस्थियों, या पेशियों एवं अस्थियों के वृद्धि में सहायक होता है। के वृद्धि में क्या होता है, के वृद्धि में, आज थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है बच्चों, फिर भी आपके लिए वीडियो बन रहा है। यह पेशियों एवं अस्थियों के वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा काम क्या है बच्चों कि ये ग्रोथ हार्मोन है, तो अपने से तो ग्रोथ करेगा नहीं, तो जरूर ये प्रोटीन बनाएगा, है ना। तो यह राइबोसोम को एक्टिवेट करता है। यह किसको एक्टिवेट करता है, यह राइबोसोम को सक्रिय कर देता है। जब राइबोसोम को सक्रिय कर देगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन अपने आप होगा, और जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो शरीर जो है अपने आप लंबाई में वृद्धि होगी, हर एक अंग जो है वो विकसित होंगे, है ना। केवल लंबाई में ही वृद्धि नहीं होगी बच्चों, हर एक इंटरनल अंग जो है, इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो सारे फुल्ली डेवलप होंगे। ठीक है, तो ये वृद्धि हार्मोन का काम है कि यह शरीर के वृद्धि और विकास में मदद करता है। ये पेशियों और अस्थियों के बढ़ाने में मदद करता है ना। तो कुल मिलाकर यह शरीर के वृद्धि एवं विकास में
सहायक होता है, शरीर के वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रोथ हार्मोन। अब बच्चों अगर इस हार्मोन की अगर अधिकता हो गई बच्चों में, ये अगर बच्चों में अधिकता हो गई, अधिकता के कारण मान लीजिए वृद्धि हार्मोन की अधिकता हो गई, अधिकता को बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन। क्या बोलते हैं? हाइपर सिक्रीशन। तो यदि ये बच्चों में हाइपर सिक्रीशन होगा तो क्या हो जाएगा? एक बीमारी होगी जिसको हम लोग कहेंगे जैंटिज्म। क्या कहेंगे? जैंटिज्म। जैंटिज्म एक ऐसी बीमारी है, इसको हम लोग जैंटिज्म कहते हैं। जैंटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई भी बच्चा जो है वो बहुत विशाल हो जाता है, लगता है कि वो 7 फुट का है, बहुत ज़्यादा, तो उसकी हाइट अचानक बढ़ जाती है। तो जैंटिज्म में क्या होगा? बच्चे की लंबाई अप्रत्याशित आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे, उतना बढ़ जाएगा, अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है। ठीक है, यानी जैंटिज्म जैसा हो जाता है। जैंट मतलब राक्षस जैसा, काफी विशाल काय हो जाता है, बिल्कुल खली की तरह हो जाएगा। खली जो रेसलर है हमारे देश में के, जो रेसलर है खली, वो उनकी तरह ये होना शुरू हो जाएगा। तो अधिकता अगर होगी बच्चों इस हार्मोन की, तो बच्चों में जो बीमारी होगी वो जैंटिज्म हो जाएगी। अगर यही बीमारी बड़ों में हो जाए, यही बीमारी अगर बड़ों में, वयस्क में हो जाए, तो उसको बोलते हैं एक्रोमीगेली। एक्रोमीगेली, इसको हम लोग क्या लिख देंगे? एक्रोमीगेली। एक्चुअली इसका इंग्लिश नाम ही एक्रोमीगेली। इसमें भी क्या होता है? इसमें भी हड्डियां जो है वो ग्रो करने लगती हैं, यानी शरीर का लंबाई बढ़ने लगता है ना, शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये पीयूष ग्रंथि का काम है बच्चों। यह मस्तिष्क के अग्रभाग में पाया जाता है, जिसे हम लोग फोरब्रेन कहते हैं। यह विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित करता है जिसे हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं। और यह क्लास 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग जानेंगे कि सिर्फ ये एक हार्मोन स्रावित करता है जिसे हम लोग ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। वैसे ये 9 हार्मोन स्रावित करते हैं, उसकी चर्चा हम लोग अलग से वीडियो में करेंगे। और इसका काम क्या है बच्चों, इसका कौन सा फंक्शन है? तो यह अस्थियों और पेशियों की वृद्धि में सहायक होता है, राइबोसोम को सक्रिय कर देता है, और यह शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होता है। राइबोसोम को सक्रिय कर देगा तो यह प्रोटीन निर्माण को बढ़ा देगा। यह प्रोटीन निर्माण को क्या करता है? बढ़ा देता है। प्रोटीन निर्माण को बढ़ा देता है। प्रोटीन निर्माण को बढ़ा देता है क्योंकि राइबोसोम क्या कहलाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। आपने इसे पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा कि राइबोसोम इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। यानी राइबोसोम क्या कहलाता है? राइबोसोम को हम लोग कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। बच्चों, वृद्धि हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे कि वृद्धि हार्मोन की कमी होगी तो कौन सी बीमारी होगी। तो बच्चों, वृद्धि हार्मोन में अगर कमी होगी शरीर में तो यह बौनापन लाएगी, यानी शरीर को की लंबाई को छोटा कर देगी। बौनापन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ड्वार्फिज्म।
यानी शरीर क्या होगा, लंबाई में केवल छोटा हो जाएगा, बाकी ऑर्गन्स जो है शरीर के आंतरिक अंग सभी विकसित होंगे, पूर्ण रूप से विकसित होंगे, सिर्फ लंबाई में कमी होगी। बच्चों आपने सर्कस में बौना देखा होगा, अपने आसपास देखा होगा बौना जो काफ़ी लंबाई में कम होता है। ऐसा नहीं है कि उसके अंग विकसित नहीं होते हैं, उसके सारे अंग विकसित होते हैं, सिर्फ उसकी हाइट नहीं बढ़ पाती है। तो वृद्धि हार्मोन के कारण, वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण बौनापन नामक बीमारी होती है। तो इसको हम लोग ड्वार्फिज्म कहते हैं। तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि इस बीमारी में शरीर के सभी आंतरिक अंग विकसित होते हैं। सभी आंतरिक अंग क्या होते हैं, विकसित होते हैं, परंतु शरीर की हाइट या ऊंचाई छोटी हो जाती है। हाइट क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो ये कुछ पीयूष ग्रंथि के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब हम लोग चलते हैं अगला जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। बच्चों ये जो थायराइड ग्रंथि है ये हमारे गर्दन में पाया जाता है, और ये गर्दन में कुछ बटरफ्लाई शेप का होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो गर्दन में इस तरह का ये थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। बहुत सारे इसमें सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स। थायराइड में फॉलिकल्स होते हैं, इस फॉलिकुलर सेल्स में ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि को हम लोग अबटू ग्रंथि भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, या अबटू ग्रंथि, इसका नाम याद रखिएगा। इसको हम लोग अबटू ग्रंथि भी कहते हैं। इसमें भी दो भाग पाया जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रैकिया, है ना। ऊपर क्या होता है, तो ऊपर जो है एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स यानी इसको हम लोग स्वर यंत्र कहते हैं। लैरिंग्स को क्या कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं, और इसी के ठीक पास ये पाया जाता है। और ये दो इसमें लोब होता है, ये दो लोब के बने होते हैं, दो पिंडक के, दो भाग के बने होते हैं, और बीच में ये इस्थमस से जुड़ा होता है। तो बच्चों हमको सिर्फ हार्मोन पढ़ना है कि कौन सा हार्मोन निकालते हैं। तो यह हार्मोन जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। लिख देंगे कि यह थायरोक्सिन हार्मोन, यह थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। तो बच्चों ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये थायरोक्सिन हार्मोन बनता कैसे है, तो इसके बनने की जो प्रक्रिया है इसमें एक खास तरह के एमिनो अम्ल भाग लेते हैं। वह एमिनो अम्ल क्या है, तो उस एमिनो अम्ल को हम लोग कहते हैं टायरोसिन। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टायरोसिन। टायरोसिन और आयोडीन जब ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये थायरोक्सिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, थायरोक्सिन नामक हार्मोन बनाते हैं। अब ये जो थायरोक्सिन है ये दो तरह का होता है, T3 होता है, दूसरा T4 होता है। तो अगर T3 होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा, सॉरी इसका नाम अगर T3 होगा, 3 होगा तो इसको ट्राई बोलेंगे, ट्राई आयोडो
आयोडोथायरोनिन, थायरोनिन। अगर T4 है बच्चों तो इसको बोलेंगे टेट्रा आयोडो, 4 आयोडीन होता है, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन 2 रूप में पाया जाता है, T3 और T4 के रूप में पाया जाता है, ट्राई आयोडोथायरोनिन और सेकंड होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो बच्चों ये थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या है, तो यह प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में मदद करता है। उपापचय में क्या करता है, मदद करता है। उपापचय को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म, है ना, उपापचय में मदद करता है। इसका मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन जो है शरीर के वृद्धि एवं विकास में भी मदद करता है। यह प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, यह कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ता है, वसा को भी तोड़ने का काम करता है, और यह शरीर के वृद्धि एवं विकास में भी मदद करता है। तो यह शरीर के वृद्धि और विकास में भी मदद करता है। तो किस तरह की वृद्धि और विकास में मदद करता है बच्चों, तो यह शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि में मदद करता है। फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ को यह नियंत्रित करता है। तो शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि को यह क्या करता है, नियंत्रित करता है। हम कह सकते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वह किसी भी व्यक्ति के फिजिकल ग्रोथ एज वेल एज मेंटल ग्रोथ, यानी मानसिक वृद्धि और शारीरिक वृद्धि को यह क्या करता है, नियंत्रित करता है। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ये विभिन्न प्रकार की कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो बच्चों आयोडीन की कमी से जो बीमारी होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं घेघा रोग, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्वाइटर बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होगी, उसको हम लोग घेघा रोग या ग्वाइटर भी कहते हैं, जिसमें गला जो है बाहर फूल जाता है। तो इस बीमारी को हम लोग घेघा रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, घेघा रोग आयोडीन की कमी से होती है। ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, आयोडीन की कमी से होती है, इसीलिए आयोडीन जो है नमक के साथ खाना चाहिए, है ना। तो ये हम लोग पढ़ लिए थायराइड या अवधु ग्रंथि। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, पैराथायरॉइड या पैराअवधु ग्रंथि। बच्चों इस ग्रंथि का नाम है पैराथायरॉइड ग्रंथि, जिसे हम लोग पैराअवधु ग्रंथि या पैराथायरॉइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और बच्चों इसकी टोटल संख्या जो होती है वो 4 होती है, और ये थायराइड में ही धसी होती है, दोनों साइड में, ये दोनों पिंडक में 2-2 की संख्या में ये बटे होते हैं, और इसकी कुल संख्या जो होती है 4 होती है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कुल संख्या इसकी कितनी होती है, 4 होती है। इस पैराथायरॉइड ग्रंथि का या पैराअवधु ग्रंथि का जो हार्मोन है उसका नाम क्या है, तो लिख देंगे, यह एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित करती है। यह एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित करती है या करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पैराथायरॉइड
यह है ना पैराथायराइड हार्मोन, जिसे हम लोग पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच के नाम से कोड से जानते हैं। पैराथायराइड हार्मोन या इसे पैरेट हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पैराथायराइड हार्मोन भी कहते हैं। तो पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं, पैराथायराइड हार्मोन भी कहते हैं। तो बच्चों इसका काम क्या है हमारे शरीर के अंदर, चूंकि ये थायराइड में धंसा होता है, इसकी कुल संख्या 4 होती है, काफी छोटी होती है, बहुत ज्यादा छोटी नहीं होती है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि में जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो है पीनियल ग्रंथि। और पीनियल ग्रंथि आपको 10 में पढ़ना नहीं है। आप याद रखोगे बच्चों कि हमारे शरीर के अंदर जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसे हम लोग पीनियल ग्रंथि कहते हैं। और पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, और हमें 10th के सिलेबस में पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बतला दिए। बच्चों अब ये पैराथायराइड हार्मोन करता क्या है, इसका क्या कार्य है? तो इसका कार्य क्या है बच्चों, तो हमारे शरीर में यह कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है। यह शरीर में यानी रक्त में क्या करता है, यह कैल्शियम और फॉस्फेट है ना, यानी कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में जो कैल्शियम और फास्फोरस की जो मात्रा होनी चाहिए, उस मात्रा को ये क्या करता है, निर्धारित करता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है बच्चों। तो पायरेट हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन या पैराथायराइड ग्रंथि, ये हम लोग जान चुके हैं कि पैराथायराइड ग्रंथि को पैराओटू ग्रंथि कहते हैं। इसकी टोटल संख्या 4 होती है, 2 दाएं तरफ और 2 बाएं तरफ पाई जाती है, और यह पैराथायराइड हार्मोन स्रावित करती है। इसका प्रमुख कार्य है कैल्शियम और फास्फोरस का रक्त में मात्रा को नियंत्रित करना। तो बच्चों ये पैराथायराइड ग्रंथि हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगला ग्रंथि कौन सा पढ़ेंगे, अगला ग्रंथि का नाम है, उसको कहते हैं हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। तो तब तक इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए बच्चों। जो अगला ग्रंथि है उसको हम लोग एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या इमरजेंसी ग्रंथि या 3F ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, या इसे हम लोग सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसको 3F ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि F से क्या हो जाएगा, F से होगा फ्लाइट, दूसरे F से होगा फाइट, तीसरे F से होगा डर। तो ये 3F हो गया है ना। ये भागने में मदद करता है, ये लड़ने झगड़ने में मदद करता है, और ये डर में, ये 3 कंडीशन में क्या करता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। यानी इस 3 कंडीशन में एड्रिनल ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए इसका नाम है 3F ग्लैंड या 3F ग्रंथि। ये हमारे बॉडी को किसी भी आपातकालीन स्थिति में या इमरजेंसी में हमारे बॉडी को तैयार कर देता है, चाहे वो लड़ने झगड़ने के लिए हो, चाहे वो भागने के लिए हो। विपरीत परिस्थिति में हमारे बॉडी को एकदम रेडी कर देता है कि आप जस्ट तैयार रहिए, या तो लड़िए या तो भागिए। तो बच्चों ये कहाँ पाया जाता है, तो ये वृक्क के ऊपर पाया जाता है। वृक्क यानी किडनी, हमारे बॉडी के अंदर वृक्क पाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि वृक्क क्या है, हमारे बॉडी का प्रमुख उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जन की क्रिया करता है। ये यूरिन को बाहर बॉडी से निकालने का काम करता है। तो ये 1 पेयर में होता है,
किडनी 1 पेयर होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड कितना हो गया, ये भी 1 पेयर हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसको हम लोग सुप्रा रीनल भी कहते हैं, क्योंकि किडनी का दूसरा नाम क्या है, रीनल है। तो ये रीनल ऑर्गेन हो गया, और ये किडनी के ऊपर है, ऊपर पाया जाता है, सुपीरियर है। तो ये किडनी के ऊपर पाया गया तो ये सुपर हो गया, इसीलिए इसका नाम है सुपीरियर, सुप्रा रीनल ग्लैंड। तो इसको हम लोग एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि या इमरजेंसी ग्रंथि भी कहते हैं, 3F ग्लैंड भी कहते हैं। अब इसका काम क्या है बच्चों, इसका काम देखिए क्या है। ये 2 भागों से मिलकर बना होता है, आपको पता है कि नहीं, ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, बाहरी भाग को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। बाहरी भाग को हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और भीतरी भाग को क्या बोलते हैं, एड्रिनल मेडुला। भीतरी भाग को हम लोग कहते हैं एड्रिनल मेडुला। ठीक है बच्चों। तो ये किडनी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, और किडनी के ऊपर पाया जाने वाला जो ग्लैंड है ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। दोनों इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, दोनों लाइफ सेविंग स्ट्रक्चर है। तो ये जो ग्लैंड है जिसे हम इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, एड्रिनल ग्लैंड हमारे बॉडी को किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में तैयार करता है, और तैयार करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन को भी स्रावित करता है। तो उस हार्मोन को हम लोग जान लें। तो बच्चों कॉर्टेक्स से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं टोटल। इससे निकले हुए हार्मोन को हम लोग कॉर्टिसोन कहते हैं, कॉर्टिसोन या कॉर्टिसोल। ठीक है, तो सभी हार्मोन को कॉर्टिसोन कहते हैं। ये स्टेरॉइड इन नेचर होता है बच्चों। तो पहला जो हार्मोन होगा जो कॉर्टेक्स से निकलता है उसको कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, आप इसको इंग्लिश, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप इसको हिंदी कर लें। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। दूसरा क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इंग्लिश लिखने में मज़ा आता है, ठीक है, कॉर्टिकॉइड्स। तीसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स या सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ये 3 हार्मोन जो है वो स्रावित कौन करता है, कॉर्टेक्स। आपको अगर इंग्लिश में दिक्कत है तो आप हिंदी में लिख लो। यहाँ पे क्या लिख लोगे, हिंदी में आप लिख लोगे इसको मिनरलो, सेम वही चीज़ लिखेंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। यही तो बात है। पहला हो गया, दूसरा हो गया ग्लूको, दूसरा क्या हो गया, ग्लूको, है ना, दूसरा हो गया ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है बच्चों। और तीसरा क्या हो गया, लिंग कॉर्टिकॉइड्स, लिंग कॉर्टिकॉइड्स। ठीक, ये 3 हार्मोन जो है कॉर्टेक्स निकालता है, ये लाइफ सेविंग हार्मोन है। पहला हार्मोन क्या करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, यह हमारे शरीर के अंदर करता क्या, ये हमारे शरीर के अंदर क्या करता है बच्चों, ये सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का यह बैलेंस करता है। सोडियम और पोटेशियम आयन को नियंत्रित करता है। दूसरा क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में मदद करता है, उपापचय
यानी मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट के तोड़ने में मदद करता है। और तीसरा जो है लिंग कार्टिकॉइड्स या सेक्स स्टेरॉइड, ये क्या करता है, ये लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है। क्या करता है, लैंगिक लक्षणों को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है बच्चों, तो ये लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। नर में होगा तो नर का लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करेगा, मादा में होगा तो ये मादा के लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो ये इम्पोर्टेंट हार्मोन्स है जो कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से निकलता है। मेडुला से बच्चों दो हार्मोन और निकलता है। मेडुला से कौन हार्मोन निकलता है, दो हार्मोन निकलता है। एक होता है एड्रिनलिन, एड्रिनलिन, दूसरा होता है नॉर एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन। ये दोनों क्या कहलाता है, इनको हम लोग एंड्रोजन्स के नाम से भी जानते हैं, एंड्रोजन्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इनको एंड्रोजन्स कहते हैं। एड्रिनलिन को हम लोग इपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इपिनेफ्रिन। और नॉर एड्रिनलिन का दूसरा नाम क्या है, नॉर इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने जान लिया कि मेडुला से कौन सा हार्मोन निकलता है। आप हिंदी में लिख लोगे, हिंदी में नहीं लिख लोगे, इसको हम लोग कहेंगे हिंदी में क्या, एड्रिनलिन, एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। दूसरा क्या होगा, नॉर एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, या इसको हम लोग कहते हैं इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन, इसको क्या कहेंगे, नॉर इपिनेफ्रिन। ठीक है, तो इस तरह ये क्या करता है, ये मेडुला से निकलने वाले जो हार्मोन है ये हमारे बॉडी को तैयार कर देता है। किससे तैयार कर देता है, तो ये दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार कर देता है। किसी भी तरह का स्ट्रेस का कंडीशन होगा वहाँ हमारे बॉडी को ये फिट कर देता है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, ये आपातकालीन सिचुएशन में, आपातकालीन परिस्थितियों में हमारे बॉडी को नियंत्रित कर देता है। और इस प्रक्रिया में क्या होगा, इस प्रक्रिया में ये हमारा ब्लड प्रेशर जो है धीरे धीरे बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, रिस्पायरेटरी रेट यानी सांस लेने का दर बढ़ जाएगा, आँख जो है हमारा काफ़ी वो बल्जेज हो जाएगा, काफ़ी बड़ा दिखने लगेगा। तो इस तरह से हमारे पेशियों को भी ये बिल्कुल एक्टिव रखेगा कि जस्ट लड़ाई हुआ तो मार देना है, एकदम एक घुसा मार देना है, इतना ये एक्टिव रखता है। तो बच्चों एड्रिनल ग्रंथि के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि एड्रिनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि या इमरजेंसी ग्रंथि कहते हैं। ये फ्लाइट, फाइट और फियर की कंडीशन में एक्टिव होता है, इसलिए इस ग्रंथि का नाम है 3F ग्रंथि। बच्चों ये दो भाग से बना होता है, जो सबसे बाहरी भाग है एड्रिनल कॉर्टेक्स, भीतरी भाग है एड्रिनल मेडुला। दोनों स्ट्रक्चर जो है हार्मोन निकालते हैं। कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है उसको कॉर्टिसोन या कॉर्टिसोल कहते हैं। ये पहला जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तीसरा है लिंग कॉर्टिकॉइड्स या सेक्स स्टेरॉइड्स। बच्चों ये क्या करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स सोडियम और पोटेशियम के सांद्रता को नियंत्रित करता है हमारे शरीर के अंदर। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को यह नियंत्रित करता है, यानी ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को। और लिंग स्टेरॉइड्स या लिंग कॉर्टिकॉइड्स मेल और फीमेल में लैंगिक लक्षणों को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। दूसरा भाग जो मेडुला है वो दो तरह का हार्मोन निकालता है, एक निकालता है इपिनेफ्रिन, दूसरा नॉर इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन को हम लोग एड्रिनलिन और दूसरे को कहते हैं नॉर एड्रिनलिन। ये दोनों हार्मोन मिलकर क्या करते हैं,
किसी भी आपातकालीन स्थिति में शरीर को तैयार रखते हैं कि लड़ाई झगड़ा होगा तो उसमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी हमको मिल जाएगा क्योंकि ये ग्लूकोज दे रहा है ना, मिनरल्स दे रहा है, और हमारा सारा का सारा बॉडी तैयार हो जाता है, इसलिए हार्मोन करवा देता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग अगला जो है उसको स्टडी करते हैं। बच्चों, जो अगला जो ग्रंथि है वह कहलाती है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। इसे हम लोग आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। और ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये एक्चुअली ये अग्नाशय के अंदर पाई जाती है। और हम लोग अग्नाशय को क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, यानी ये मिक्स्ड ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है बच्चों? ये मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। इसमें दो तरह का कार्य होता है। एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह यह कार्य करता है, बाह्यस्रावी भी है और ये अंतःस्रावी भी है। तो बाह्यस्रावी है तो इसका मतलब ये क्या करता है? यह एंजाइम स्रावित करता है ना। और ये क्या करेगा? ये हार्मोन स्रावित करता है। तो बच्चों, ये अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करता है तो ये हार्मोन निकालता है, और ये बाह्यस्रावी का काम करता है तो एंजाइम निकलता है। तो इससे निकले हुए रस को कहते हैं अग्नाशयिक रस, और ये भोजन को पचाने में मदद करता है। तो बच्चों, वो हम लोग पढ़ चुके हैं पाचन तंत्र में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, तो हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि वाला भाग पढ़ लें, जिसे हम लोग लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं के नाम से जानते हैं। और ये हार्मोन निकालते हैं। तो कौन सा हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं? आपको क्लास 10 में पढ़ना है, इंसुलिन। तो बच्चों, ये इंसुलिन हार्मोन निकालते हैं। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? यह शुगर को नियंत्रित करता है, यानी यह रक्त में बढ़े हुए शुगर को, बढ़े हुए शर्करा यानी शुगर, शर्करा मतलब शुगर को क्या करता है? यह नियंत्रित करता है। ठीक है बच्चों, तो इसका प्रमुख कार्य क्या है इंसुलिन का? इंसुलिन जो है ये काम करता है कि रक्त में बढ़े हुए शर्करा या शुगर को नियंत्रित करता है। यानी ये बढ़े हुए शुगर को क्या करता है? घटाता है। ये बढ़े हुए शुगर को क्या करता है? घटाने का काम करता है। तो बच्चों, अभी 10 में तो आपको इंसुलिन ही पढ़ना है, लेकिन एक्चुअली में ये एक और हार्मोन स्रावित करता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन, है ना। तो उसका नाम है क्या? ग्लूकागॉन। तो आप सिर्फ नाम जान लीजिए कि ग्लूकागॉन क्या होता है। ग्लूकागॉन भी एक हार्मोन है जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं स्रावित करती हैं। और ग्लूकागॉन क्या करता है? ये घटे हुए शुगर को, ये क्या करता है? घटे हुए शर्करा को बढ़ाता है, घटे हुए शर्करा को बढ़ाता है। ठीक है, तो घटे हुए शुगर को ये क्या करता है? ब्लड में अगर शुगर का लेवल कम हो गया तो ये बढ़ाने का काम करता है। इसलिए ग्लूकागॉन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करता है। ये एंटागोनिस्टिक है, दोनों एक दूसरे के क्या करता है? अपोजिट काम करता है। तो इसको आप नोट कर ले बच्चों, ये काफ़ी एग्जाम में पूछता है। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसको आप लिख लीजिए, इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। क्या होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है। क्या होता है? डायबिटीज होता है ना। इसको आप नोट कर लें, एग्जाम में अक्सर पूछता है, ऑब्जेक्टिव में, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको जल्दी नोट कीजिए। अगला जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो टेस्टिस है। टेस्टिस क्या है एक्चुअली? टेस्टिस को हम लोग बोलते हैं
यह नर मनुष्य का क्या है, यह नर मनुष्य का प्रमुख जनन अंग है। ये नर मनुष्य का प्रमुख जनन अंग है, ठीक है। लेकिन ये जनन अंग के साथ साथ बच्चों, लेकिन ये तो जनन अंग है ही, इसके साथ साथ ये अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करता है। तो यह कौन सा हार्मोन निकालता है, तो हम लोग लिख देंगे वृषण एक विशेष प्रकार का, वृषण एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकालता है। वृषण एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकालता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन, जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है बच्चों, ये काम क्या करता है, तो यह नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को, यह नर में द्वितीयक लैंगिक को नियंत्रित करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या द्वितीयक लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है। तो ये मनुष्य में जो भी चेंजेज होता है किशोरावस्था में, तो ये बाल बढ़ाता है ना, हेयर्स, फेशियल बाल जो है निकलता है हमारे शरीर के अंदर, तो ये फेशियल हेयर हो सकता है ना, प्यूबिक हेयर हो सकता है। फेशियल हेयर्स को ग्रो कराता है, ये प्यूबिक हेयर्स को ग्रो कराता है ना। शरीर की मांसपेशियों को ये तगड़ा बनाता है, मांसपेशियों के टोन को बढ़ाता है, मांसपेशियों के टोन को ये क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो ये वृषण का काम हो गया। वृषण एक प्रमुख जनन अंग है मेल का, नर मनुष्य का, परंतु यह जो हार्मोन निकालता है उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है, इसको नोट कर लीजिए। और इसकी संख्या बच्चों 2 होती है, 1 पेयर होती है, बॉडी में एक जोड़ी होती है, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला जो हम लोग को अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़नी है उसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। और यह अंडाशय, जिसे हम लोग इंग्लिश में ओवरी कहते हैं, यह किस में पाया जाता है, यह फीमेल्स में पाया जाता है, यह मादा में पाया जाता है, मादा मनुष्य में पाया जाता है, यानी हम कह सकते हैं यह फीमेल्स में पाया जाता है। यह मादा मनुष्य का प्रमुख जनन अंग है। अंडाशय 2 विशेष प्रकार का हार्मोन निकालती है, जिसे एस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहते हैं। यह मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को भी नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन बच्चों, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, यह मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। और ये जो है हाँ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, बस ये इतना लिखिए। क्या करता है ये, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है बच्चों, ये गर्भधारण क्षमता
को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लें। अंडाशय यानी ओवरी, मादा में 1 पेयर होता है। यह मादा मनुष्य का प्रमुख जनन अंग है। अंडाशय 2 विशेष प्रकार का हार्मोन निकालती है, जिसे एस्ट्रोजन, ये पहला हार्मोन है, और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहते हैं। यह मादा में, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ये डेवलप करता है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है, यानी गर्भ धारण करने की जो क्षमता है मादा में उसको मेंटेन करता है। ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो कि क्लास 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से है। बच्चों, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए चैप्टर, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।